अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। मैं जानता हूं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसे ना आप देखेंगे और ना ही आप इसे आगे लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आपके घर में रोटी मौजूद है, आपके बच्चों ने रोटी खा ली है, आप सुकून की नींद सो रहे हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को देखने और शेयर करने से क्या फायदा हासिल होगा। वो कहते हैं ना, जिस तन नूं लगदी वही तन जाने। मेरे घर में भी रोटी आ रही है। जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ इससे मेरा भी लेना देना नहीं है, लेकिन 5 दिन से मेरे पाकिस्तानी बहन भाई कुछ ऐसे हैं जो सख्त मुश्किलात में 5 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कोई उनको कवरेज नहीं दे रहा, कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा, सब अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे हमहयाल लोग हैं और मुझे देखने वाले और मेरी बात को समझने वाले लोग हैं या दर्द दिल रखने वाले वो लोग हैं, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और मेरे इस पैगाम को आला हुकाम तक पहुंचाएंगे ताकि इस मसले को हल किया जा सके। मसला है हमारे पंजाब के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, जिनको ये वादा किया गया था इस बजट में कि 35% तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, और इसी तरह हुआ। इसके साथ ही साथ पेंशनर्स जो हैं उनके लिए भी 17.5% पेंशन में इजाफा जो है उसकी यकीन दहानी करवाई गई थी, और ये जो है तमाम सूबों में इम्प्लीमेंट हुआ, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अलावा बाकी सब सूबों में एज इट इज वफाक से जो ऑर्डर्स आए वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए। 35% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई गई और 17.5% जो है वो पेंशन्स को बढ़ाया गया। लेकिन पंजाब में थोड़ा सा जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है, आम आदमी जो घर बैठा है जो कि गैर सरकारी है, उसको ये समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। तो आपको समझाने के लिए जरा समझिएगा। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं रनिंग सैलरी, यानी आज के वक्त में जो सैलरी ली जा रही है। ये जो 35% की तनख्वाह में इजाफे की इम्प्लीमेंटेशन थी, ये रनिंग सैलरी के ऊपर थी। और एक होता है जिसे हम कहते हैं इनिशियल सैलरी, यानी आज मैंने नौकरी ज्वाइन की है और आज मेरी 10,000 रुपए तनख्वाह लगी है और 20 साल सर्विस के बाद अब मेरी तनख्वाह 40,000 रुपए है, तो रनिंग सैलरी मेरी 40 है और जो इनिशियल सैलरी थी वो 10,000 रुपए है। पंजाब के अंदर इनकी इनिशियल सैलरी के ऊपर 35% इंक्रीमेंट लगा दिया गया, और जो कि अगर रनिंग सैलरी पे लगता तो उससे आधा भी नहीं बनता, यानी इतनी ज्यादा ज्यादती। और फिर पेंशनर्स के साथ तो जुल्म के पहाड़ ही गिरा दिए। पेंशनर्स को सिर्फ 5% जो है 17.5 की बजाय 5%। इसको समझने के लिए ऐसे देखें कि एक शख्स जो 17वें ग्रेड में है, उसने 10 साल 17वें ग्रेड में या 5 साल अगर सर्विस की है तो उसके भी लेवल्स हैं। जब वो पहले साल में था तो 17वें ग्रेड के पहले लेवल पे था, और 5 साल सर्विस करने के बाद वो 5वें लेवल पे आ जाता है, और फिर 5वें लेवल पे अगर वो रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 5वें लेवल से शुरू होती है। लेकिन पंजाब में उनके साथ ज्यादती ये की गई कि उनको पेंशन पहले लेवल की दी गई, इसलिए उनको भी 5% तक तकरीबन अकोमोडेट किया गया। अब ये पेंशन और तनख्वाहें बढ़ती क्यों और बढ़ना क्यों जरूरी है? अब सोचें, एक शख्स जो 1990 में मुलाजिम था और रिटायर हो गया और उसकी उस वक्त जो पेंशन थी वो 9,000 या 8,000 रुपए थी, तो आज 2023 में 8,000 से गुजारा तो नहीं हो सकता। इसलिए हर आने वाली नई हुकूमत जो है वो बाकायदगी से पेंशन्स को बढ़ाती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाती है, ताकि ये लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह इज्जत और वकार के साथ गुजार सकें, जिस तरह के हम या और बिजनेसमैन लोग जो होते हैं आसानी से गुजारते हैं, इसी तरह ये भी गुजार सकें। लेकिन इनके लिए मुश्किलात इतनी बढ़ा दी गई हैं। एक और जो बड़ा ही संगीन मसला इन लोगों के साथ पेश आया, एक और मुराद होती है जिसे हम कहते हैं लीव इनकैशमेंट। ये उस वक्त होता है जी कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी महकमे में, आप रेलवे में हैं, आप पीएसटी हैं, एसएसटी हैं, कुछ भी हैं, आप सरकारी किसी क्लर्क हैं कोई, और आपको 1 साल के अंदर इजाजत है सरकार की तरफ से 20 छुट्टियां करने की, और आपने वो 20 छुट्टियां नहीं की। और इसी तरह पूरी सर्विस में आपको इजाजत थी 100 छुट्टियां करने की, और आपने वो 100 छुट्टियां नहीं की, तो सरकार आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से लीव इनकैशमेंट यानी कि 12 महीने की सैलरी दिया करती थी। और अगर उस वक्त किसी की सैलरी 50,000 होती थी तो अच्छे खासे पैसे बन जाते थे। अब इन्होंने ये भी बगैर डिस्कशन के इस लीव इनकैशमेंट को भी खत्म कर दिया, यानी सारी जिंदगी जो सरकार की खिदमत करके सरकारी मुलाजिम उठेगा उसको अब ये भी एक पेंशन में जो मिला करती थी मुराद, अब वो भी नहीं मिलेगी। यानी ये वो पैसे होते थे जिससे कोई जमीन का टुकड़ा ले लेता था सरकारी मुलाजिम, कोई घर बना लेता था, कोई कारोबार शुरू कर लेता था कि चले उसकी ऐसी इनकम चलती रहे कि सरकारी नौकरी के बाद भी उसका घर जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। लेकिन इन लोगों ने इतना जुल्म और ज्यादती की है हमारे सरकारी मुलाजमीन पे कि इस वक्त वो 5 दिन से जो है एहतजाज कर रहे हैं। कोई आवाज सुनने वाला है उनकी, कोई उनकी आवाज में आवाज मिलाने वाला है, तो आप अगर दर्द दिल रखते हैं आप इस चीज को शेयर करें, इस पे आवाज उठाएं, एक कमेंट लिखें। हम कभी कभार सोच लेते हैं कि मेरे लिखने से क्या होगा, मैं भी यही सोचता हूँ, बल्कि मैं भी ये सोचता था कि मेरे कहने से क्या होगा, लेकिन आज मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अगर मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं इस पाकिस्तान का मुहिब हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तानी अवाम के दर्द को महसूस करना चाहिए। मेरी जो इनकम स्ट्रीम है उसका सरकारी
इन अखराजात से क्या लेना देना? मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है, मेरा तो जाती कारोबार, जाती बिजनेस है। मेरे घर में तो रोटी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्या जरूरत पड़ी है सरकारी अफसरों की बात करने की? लेकिन अगर मैं मुहिब हूं पाकिस्तान का, अगर मैं पाकिस्तान के लिए सोचता हूं, तो मुझे अपने लोगों के लिए आवाज उठानी होगी। मुझे इन लोगों के लिए बोलना होगा और बड़े जायज तरीके से बात करनी होगी। उनका एहतजाज जायज है, उनका आईनी हक है, और वो अपने हक को हासिल करने में अगर हम उनका साथ देंगे, और एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। जिस तन में लगती हो वही तन जाने। आपका तो वह हिसाब है, जब तक आपको खुद नहीं चोट लगेगी आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। अगर आज आप इनके लिए आवाज उठाएंगे, कल आपके लिए कोई उठाएगा। और हक के लिए बोलना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है कि आप हमारे इन सरकारी मुलाजमीन के हक में आवाज जरूर उठाएंगे।